तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स क्या होता है? जो सलाइन जनरली लोगों को चढ़ाया जाता है, जैसे लोग कहते हैं कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है, पानी चढ़ाया जा रहा है, उसे ही आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। आज हम लोग मुख्यतः कुछ ऐसे आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे जो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। वैसे तो बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, पर जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, किस वजह से लगाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे उसको। तो सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स में आएगा हम लोग के पास NS, जो कि है आपका सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आएगा हम लोगों के पास DNS, जो कि है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसके बाद हम लोग के पास आएगा D10, D25 और D5 सॉल्यूशन, जो कि डेक्सट्रोज का ही अलग अलग पावर होता है। इसके बाद हम लोग RL के बारे में बात करेंगे, जो कि रिंगर लैक्टेट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेनिटॉल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो आईवी फ्लूइड क्या होता है? जो इंट्रावेनस लगता है, अंदर लगता है, किसके? वेन्स के अंदर लगता है। जो ब्लड वेन्स होते हैं उसमें जो फ्लूइड को लगाया जाता है उसे इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। इसके बहुत से आईवी फ्लूइड होते हैं जो कि इंट्रावेनस लगते हैं। आईवी फ्लूइड बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो इस्तेमाल होने वाले आईवी फ्लूइड्स हैं, खास तौर पर जो क्लिनिक और हॉस्पिटल्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं, उनमें से कुछ आईवी फ्लूइड्स का जिक्र हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है NS, जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं। दूसरा आता है DNS, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जिसे कहते हैं। देखिए NS में अगर डेक्सट्रोज को मिला दें तो वो DNS बन जाएगा। उसके बाद आएगा D5, यानी कि डेक्सट्रोज 5, D10 यानी कि डेक्सट्रोज 10, D25 यानी कि डेक्सट्रोज 25 सॉल्यूशन। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है RL, रिंगर लैक्टेड, और फिर मेनिटोल सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NS के बारे में। NS क्या है? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन क्या है? नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन है कंटेंट 0.9% NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। NaCl क्या है? NaCl नमक है। नमक को ही NaCl कहा जाता है। यानी कि 100 ml पानी में अगर 0.9% NaCl मिला दें तो वो NS बनता है, नॉर्मल सलाइन बनता है। इसको और आसानी से समझने के लिए बताएं तो अगर 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी या 1000 ml पानी में अगर 9% नमक मिला दें तो वो NS बनता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेशन में, यानी कि लॉस ऑफ वाटर में। डिहाइड्रेशन क्या है? अगर पानी की कमी शरीर में हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे वो लूज मोशन की वजह से हो या और भी किसी कारण से हो, तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हम लोग NS का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। जब बहुत ज़्यादा खून किसी कारण से बह जाता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी NS का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ वाउंड वॉशिंग। वाउंड वॉशिंग का मतलब होता है, वाउंड का मतलब होता है घाव, जख्म जिसे कहते हैं, वो वाउंड होता है। तो उसे साफ करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर NS ही होता है। उसके बाद आता है यूजेस टू गिव इंजेक्शन। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसे डाइल्यूट करके देना रहता है पानी में, उसे डायरेक्ट देना सही नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन या बहुत ज़्यादा जलन या बहुत दर्द होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण उसे हम लोग इंजेक्शन को आईवी में लगा करके या
सलाइन में लगा करके देते हैं, तो सलाइन की बोतल में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है और उस पानी में वो दवा जो है या वो इंजेक्शन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और धीरे धीरे पानी के साथ ही वो ब्लड के वेन्स में के द्वारा शरीर में चला जाता है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? इसमें देखने वाली बात यह है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन के लिए सुटेबल नहीं है। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। देखिए, फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल में 3 लेवल होते हैं। एक होता है ऑप्टिमम, दूसरा होता है हाइपर और तीसरा होता है हाइपो। ऑप्टिमम, हाइपर और हाइपो। तो अगर कोई इक्वल लेवल पे है तो उसे ऑप्टिमम पोजीशन कहते हैं, अगर वो चीज़ बढ़ जाता है तो उसे हाइपर कहते हैं, और अगर वो ऑप्टिमम पोजीशन से नीचे चला जाता है तो उसे हाइपो कहते हैं। तो यहाँ हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बीपी का बढ़ा हुआ। तो किसी पेशेंट का अगर बीपी बढ़ा हुआ है उस वक्त पे, जिस वक्त आप अगर उसे एनएस दे रहे हैं तो उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि एनएस में क्या मिला हुआ रहता है? एनएस में मिला हुआ रहता है NaCl यानी कि नमक, और नमक हाइपरटेंशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, इसलिए इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस, अगर नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज को मिला दिया जाए तो डीएनएस बन जाता है। कितना मिलाने से? तो नॉर्मल सलाइन में पानी में 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml पानी में 0.9% नमक मिला हुआ है, और साथ ही 5 ग्राम अगर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो वो डेक्सट्रोज यानी डीएनएस बन जाता है। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बन जाता है। तो इसकी कंपोनेंट देख ली इसी तरह है कि उसमें आप 0.9% नमक NaCl मिला हुआ है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है इन 100 ml सॉल्यूशन। याद रहे, ये जितने भी कंपोजिशन है ये 100 ml पानी का कंपोजिशन बताया जा रहा है। इसके बाद ये भी बता दें कि डेक्सट्रोज ग्लूकोज को कहते हैं। डीएनएस में डेक्सट्रोज ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। जैसे आमतौर पर आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है, उस समय समझिएगा कि उसे डेक्सट्रोज ही चढ़ाया जा रहा है, डीएनएस चढ़ाया जा रहा है। डीएनएस ही ग्लूकोज होता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस इस तरह है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, पानी की कमी में। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, वही ब्लड लॉस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब समझने वाली पॉइंट ये वाली है, लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया है कि हाइपर का मतलब बढ़ा हुआ, हाइपो का मतलब घटा हुआ। तो यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी कि ग्लाइसीमिया का मतलब शुगर। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर शरीर में शुगर की कमी हो गई है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी को हो गया है या हाइपोग्लाइसीमिया के सिचुएशन में अगर कोई पेशेंट है तो उस वक्त हम लोग डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनएस का मतलब अभी आपको बताए थे कि डेक्सट्रोज का मतलब ग्लूकोज होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज कम हो गया है बॉडी में, तो उसे डेक्सट्रोज दे करके उसका लेवल को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड इन इंसुलिन शॉक। अगर किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, ज़्यादातर जो इंसुलिन शॉक होता है वो इसलिए होता है कि अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो शुगर का लेवल को कम करने के लिए ऊपर से पेशेंट इंसुलिन लेता है, तो उसकी मात्रा कई बार ज़्यादा ले लेने के कारण इंसुलिन शॉक हो जाता है। कई बार इंसुलिन लेने के बाद वो खाना वगैरह नहीं खाता है तो भी इंसुलिन शॉक हो जाता है। तो इंसुलिन शॉक जब होता है तो क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इंसुलिन शॉक बढ़ेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया ऑटोमेटिकली होगा। तो इन दोनों सिचुएशन में भी डीएनएस को दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेक्सट्रोज 5% का। डेक्सट्रोज 5% क्या होता है? देखिए, डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10% और डेक्सट्रोज 25% के सॉल्यूशन में आता है।
जिसमें से मुख्यतः डेक्सट्रोज 5 और डेक्सट्रोज 10 का इस्तेमाल किया जाता है। डेक्सट्रोज 25 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस में किया जाता है। कैसे, वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। पहले इसकी कंपोनेंट देख लेते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि D5 यानी कि डेक्सट्रोज 5 और DNS में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं डेक्सट्रोज 5 में क्या डिफरेंस है। DNS और डेक्सट्रोज 5 में डिफरेंस क्या है कि DNS डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जबकि D5 में सिर्फ डेक्सट्रोज 5% है। जबकि आप देखेंगे DNS में कि इसके कंटेंट में 0.9% NaCl मिला हुआ है और इसमें NaCl मिला हुआ नहीं है। हालांकि दोनों में 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। बिना NaCl मिला हुआ 100 ml सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है तो वो डेक्सट्रोज 5% हो जाएगा। अगर 10% मिला हुआ है तो डेक्सट्रोज 10% हो जाएगा। 10 ग्राम मिला हुआ है तो 10% हो जाएगा, और अगर 25 मिला हुआ है तो 25% हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं डेक्सट्रोज 5% की कंपोजिशन में। इट इज़ ओनली डेक्सट्रोज 5%। कितना, 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला हुआ है। इसकी यूजेस क्या है, तो ऑब्वियसली इन वीकनेस, क्योंकि डेक्सट्रोज क्या है, डेक्सट्रोज ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो तो उसे डेक्सट्रोज 5% चढ़ाया जाता है। और टू रिकवर बॉडी फ्लूइड एंड लॉस। बात आता है कि डेक्सट्रोज 5% और डेक्सट्रोज 25% में डिफरेंस ये है कि डेक्सट्रोज 5% और डेक्सट्रोज 10% तो हर क्लिनिक और हॉस्पिटल्स वगैरह में बड़ा इजीली यूज़ होता है, मगर डेक्सट्रोज 25% का इस्तेमाल सिर्फ कुछ केसेस में होते हैं। वो है बहुत क्रिटिकल केस में होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर किसी पेशेंट ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, वो खाना चबाने की एबिलिटी नहीं रख रहा है, या वो खाना को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, खाने की सलाहियत जो खो देता है, उस पेशेंट को डेक्सट्रोज 25% चढ़ाया जाता है। बाकी ज़्यादातर इस्तेमाल डेक्सट्रोज 5% और डेक्सट्रोज 10% का ही होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग RL के बारे में। RL यानी कि रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन, also known as सोडियम लैक्टेड सॉल्यूशन एंड हार्ट्समैन सॉल्यूशन। ये इसके अलावा रिंगर RL जो है वो रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन के अलावा दो और नामों से जाना जाता है, सोडियम लैक्टेड सॉल्यूशन एंड हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके कंपोजिशन क्या क्या है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेड और पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। किस चीज़ का मिक्सर है, NaCl नमक का, सोडियम लैक्टेट का, पोटेशियम क्लोराइड का और कैल्शियम क्लोराइड का पानी में इसका मिक्सचर है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है RL। तो कई बार शरीर में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए RL का इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। किसके यूजेस, RL के यूजेस। तो रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन यानी कि RL के यूजेस होते हैं डिहाइड्रेशन में, टू रिकवर बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड लॉस, यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लो ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो बताएंगे, और साथ ही साथ में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी जब होती है तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो जो है सो न्यूट्रिशन को बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है शरीर में तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक बात गौर करने का है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन के लिए बहुत सारी दवा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन के लिए दवा मार्केट में एक भी अवेलेबल नहीं है। तो जब भी किसी को हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसे हम लोग जो लगाते हैं वो होता है RL, रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन का। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है? मैनिटोल सॉल्यूशन के कंपोजिशन क्या होते हैं? मैनिटोल का जो कंपोजिशन है वो होता है each 100 ml सॉल्यूशन कंटेंट 20 ग्राम मैनिटोल। 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml पानी में क्या मिला रहता है? 20 ग्राम मैनिटोल मिला हुआ रहता है। आइए देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो इसके यूजेस हैं यूज्ड इन ओलियूरिया। ओलियूरिया क्या होता है? लो यूरिन प्रोडक्शन। अगर कोई यूरिन बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है या किसी के शरीर में यूरिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है तो उस समय जो फ्लूइड लगाया जाता है, जो आईवी फ्लूइड लगाया जाता है, उसे कहते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन। दूसरा इसका यूज है यूज्ड इन ओडिमा, यानी कि स्वेलिंग दैट इज काउज्ड बाय फ्लूइड ट्रैप्ड इन योर बॉडीज टिश्यूज। फ्लूइड ट्रैप्ड हो जाता है बॉडी टिश्यू में और क्या बन जाता है, क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है टिश्यू के अंदर, यानी कि स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है और सूजन में पानी भरा हुआ रहता है, उसे ओडिमा कहते हैं। तो ओडिमा में भी हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन का। अब मैनिटोल सॉल्यूशन करता क्या है? मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है कि ये शरीर में पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और शरीर में जब पानी की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है सो यूरिन प्रोड्यूस करने लगते हैं और शरीर का पानी बाहर आने लगता है। तो शरीर का पानी जब बाहर आता है थ्रू यूरिन, तो अगर स्वेलिंग में भी, अगर ओडिमा में भी अगर पानी जमा हुआ है तो धीरे धीरे वो भी बाहर आ जाता है। मैनिटोल का एक्चुअल मतलब भी वही होता है कि पानी की मात्रा शरीर में बढ़ा देने का। तो लो यूरिन प्रोडक्शन और स्वेलिंग, कैसा स्वेलिंग? जैसे जिस स्वेलिंग में पानी जम गया है, फ्लूइड जम गया है बॉडी के टिश्यूज में, उसमें खास तौर पर मैनिटोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसकी यूजेस को समझ गए होंगे और इसके कंपोजिशन को भी समझ गए होंगे और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए उसे भी समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े आईवी फ्लूइड से रिलेटेड। अगर इसमें कुछ चीज़ छूट गया हो तो मैं किसी और वीडियो में उसे कवर कर लूँगा।